माँ अरे एक बार पुचकार की भैया वही एक बार पुचकार की मोती भी है ले मेरे सारे शरीर में जहर फैल चुका है, मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी मात हमारी बिगड़न लगी जबान, राम राम कहिया झुललाल छोड़े अपने प्राण। जागी मैया पपगत रही लला गोदी में बज गए, जागी मैया बिलगत रही लला गोदी में बज गए। गोदी में बज गए, गोदी खाली कर गए। जागी काया रह गई पड़ी, पिघला पानी हुई गए। भाइयों, आज इस प्रकार से रोहितास जिस समय खत्म हुआ है उस बगिया में, आज मैया बुरी तरीका से रोने लगी, कहने लगी लाल अब क्या करूं, इस जंगल में मेरा कौन है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है मेरे लाल, क्या करूं। मैया ने बेटा को उठाया, सर जंगा पे रख लिया, मुंह पे मुंह रख करके मैया एकदम पबक पड़ी, कहने लगी लाल तुम्हें ऐसा करना नहीं था, अदबर में मुझे छोड़ के चले गए मेरे लाल। मैया की हिलकी नहीं रुकी और रो करके एक शब्द बोली है लाला ओ मेरे बेटा प्राणन के प्यारे, मेरे लाल ओ मेरे लाला प्राणन के प्यारे। लाला जिस दिन तूने जन्म लिया था उस दिन का नजारा ही कुछ और था। बेटा दान फेरताई, मेरे लाल लाखों की दौलत छैया दारू बेलताई,
मैया रोती रही, लेकिन सोचने लगी अब रोने से कोई मतलब हल नहीं होगा, क्या करूं? सोच लगी भी क्या करूं? प्रभु मेरे पति ने भी साथ छोड़ दिया, इकलौता बेटा बचा हुआ था, वो भी आज मुझे छोड़ करके चला गया। आज मैया उठी और क्या किया? अरे आधी साड़ी फारे मात ने और लला को कफन बनायो। उस जंगल में कुछ नहीं है माँ पे, केवल एक साड़ी पहने हुए है, वो भी आज आधी साड़ी को फाड़ लिया। आधी साड़ी फारे मात ने लला को कफन बनायो। कर वज्र को हियो मात ने आगे कदम बढ़ायो। कर वज्र को मेरे भैया हरे नगर सती चल गई मात समसान में पहुंची जाई। समसान में पहुंची जाई। बेटा दयो लिटाए भूमि में पैर रही है चिता बनाई। बेटा दयो अरे बेटा दयो लिटाए भूमि में पैर रही है चिता बनाई। अरे बेटा दयो लिटाए भूमि में पैर रही है चिता बनाई। तब आवाज हरिश्चंद्र ने रही है पता लगाई। तब आवाज आज कभी तो भाग करके चिता बनाती है, कभी भाग करके लाश के पास में पहुंच जाती है। बेटा की याद आती है तो मुंह पे मुंह रख करके बहुत रोती है माँ, बहुत रोती है। चिता बनाती जा रही है, बुरी तरीका से रोती जा रही है। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र आ गए और एकदम से कहने लगे, कौन है भाई जो यहाँ पर चिता बना रहा है? शायद इस शमशान का कोई नियम नहीं जानता। महाराज हरिश्चंद्र को सामने देखा, एकदम से तारा कहने लगी, नाथ मैं कोई गैर नहीं है, मैं कोई गैर नहीं हूं। कहने लगी, तारा तुम? जवाब दिया, हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दिया, नाथ गजब हो गया। क्या हुआ? मेरा बेटा ठीक है? जवाब दिया, नाथ ये मत पूछो। बोले क्यों? आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके बेटा के पास में पहुंची। भैया हरिश्चंद्र बोले, ये किसकी लाश है? सोई तारा ने आगे बढ़ करके क्या किया? अरे सोई बेटा के मुख तीरे दिनों कफन हटाई। आज महारानी तारा ने जैसे बेटा के मुंह से कफन हटाया, हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए। कहने लगे, तारा ये मेरा बेटा? जवाब दिया, हाँ ये हमारा तुम्हारा खून है। क्या हो गया इसको? तारा बोली, महाराज भूल गए हम तो उनके भाग।
जवाब दिया ये मेरा बेटा है। जवाब दिया हाँ। बगिया में फूल लेने के लिए गया, इसे काले नाग ने डस लिया, मेरा बेटा मर चुका है। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी अब तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे मालिक का ये हुक्म है कि यहाँ कोई भी मुर्दा आता है तो बिना कफन के यहाँ दफन नहीं होता। पहले मुझे टका दीजिए, उसके बाद में इसका अंतिम दाह संस्कार कीजिए। रानी ने हाथ जोड़े, जवाब दिया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। नाथ मेरी बात सुनो, ललन है तुम्हारा ये घर दो दफन, ललन है तुम्हारा ये घर दो दफन। जवाब दिया जब तक यहाँ पर तुम टका नहीं दोगी तब तक लाश का अंतिम दाह संस्कार नहीं होगा। तारा कहने लगी नाथ मेरे पास कुछ नहीं है, जल जाने दो, इसका अंतिम दाह संस्कार हो जाने दो। उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे ये मेरे मालिक का हुक्म है, मेरा धर्म है, बिना टका के नहीं करने दूंगा। तारा कहने लगी आपका ये लड़का है, मैं आपकी पत्नी हूं। हरिश्चंद्र बोले उस दिन की याद करो जिस समय नदी पे पानी भरने के लिए मैं गया था, उस समय तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मेरा घड़ा नहीं उठवाया। उस दिन तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, आज मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। बिना टका लिए हुए बेटे का दफन नहीं होने दूंगा। तारा कहने लगी तुम्हें जहां से दिखाई दे रहा हूं ले जाओ। प्रमाण ये मिला है कि आधी साड़ी जो तारा पहने हुए थी, हरिश्चंद्र आगे बढ़े, कर के रूप में साड़ी को खींच करके ले गए। मैया नगिन हो गई। याद रखना जब इंसान पर घोर संकट होता है तो दुख में या तो नींद सताती है या फिर भूख सताती है। भाइयों आज मैया नगिन हो गई, भाग दी और गांव से पछाई और एक मंदिर है जिसमें जाकर के छुप करके बैठ गई। लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। मैया हारी थकी सो गई। विश्वामित्र ने जाकर के होठों से खून लगा दिया, दो बच्चों की लाश सामने डाल दी, हाथ में तलवार पकड़ा दी और गलियों में आवाज लगा दी गांव के लोगों, गांव से पछाई और जो मंदिर है उसमें एक डायन आ गई है जो बच्चों का कत्ल करती है और खा जाती है। ये खबर जिस समय कालू नाम के मेहतर ने सुनी, हरिश्चंद्र को पास में बुलाया। अरे हरिया जाओ मंदिर में देख करके आओ, कौन औरत है, कौन डायन है। आज हाथ में तलवार लेकर के हरिश्चंद्र पहुंचे, देखा तारा नगिन स्वरूप है। कहने लगे तारा नहीं, तुम बच्चों का कत्ल नहीं कर सकती, तुम बच्चों को नहीं मार सकती, लेकिन धर्म के खातिर मेरे मालिक का नौकर है,
मेरे मालिक का हुक्म है, मैं तुम्हें मारूंगा जरूर। आज मारने के लिए जैसे तलवार हाथ उठाई है, क्या हुआ? अरे जब तारा को मारन को तलवार रे उठाई, पकड़ी आए कलाई। भाइयों, जैसे महारानी तारा को मारने का नंबर लगाया, विश्वामित्र ने पीछे से तलवार पकड़ ली। हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ करके देखा, बाबा जी आप? जवाब दिया, हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? जवाब दिया, अपने मालिक का हुक्म बजा रहा हूं, तारा को मार रहा हूं। बोले नहीं। देखते ही देखते विश्वामित्र, वशिष्ठ, समस्त देवता महाराज के फौरन आएगा, फौरन यार मांग ले वरदान। विश्वामित्र कहने लगे, राजन हमने तुम्हारी परीक्षा की थी। जवाब दिया, ये कैसी परीक्षा है? घर उजाड़ने में तुमने बिल्कुल कंजूसी नहीं की। मेरी पत्नी का है? जवाब दिया, आवाज लगा। और जैसे आवाज लगाई, तारा ज्यों के त्यों इंद्र की परी के समान निकल करके मुस्कुराती हुई सामने खड़ी हो गई। विश्वामित्र से हरिश्चंद्र बोले, मेरा बेटा कहाँ है? जवाब दिया, घबरा क्यों रहे हो? आवाज लगाओ। आवाज लगाई, मंदिर से रोता सी भागता हुआ आ गया। जवाब दिया, बेटा तुम? बोले हाँ, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। हरिश्चंद्र को ये कहानी सपने की भांति याद रह गई। अब जवाब दिया, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र बोले, हम आपसे क्या वरदान मांगे? हम आपसे वरदान नहीं मांगे। वरदान मांगे तो मेरी पत्नी, मेरा पुत्र मांगे। जवाब दिया कि अगर वरदान देना चाहते हो, बेटा बोला, वरदान अगर देना चाहते हो तो जब जब मैं इस दुनिया में आऊं, यही पिता और यही मेरी मां मिले। अगर ऐसे मां और पिता नहीं होते तो हम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते। तारा से कहा, तारा तुम वरदान मांगो। तारा ने जवाब दिया, खैर कोई बात नहीं, सुना दूंगा, थोड़ा इंतजार करो। अभी थोड़ा करोड़ रस बोल रहा था मैं, सुना दूंगा आपको, ठीक है? हाँ। अच्छा, ये तो उधार वाली बात हो गई फिर तो। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, शाम की मीटिंग में सुना दूंगा, ठीक है? हाँ।
साथ ही साथ ये आप लोगों के समक्ष में मुकुट पहना करके जो हमारा स्वागत सम्मान कर रहे हैं परम आदरणीय बड़े भ्राता गौरव कुमार भैया जी, ये जो अंतपुरी से पधारे हैं, ये बड़ी महफिल में हमारा मुकुट पहना करके स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा। और साथ ही साथ जयपाल उजागरपुर से जो पधारे हैं, ये भी बड़ी महफिल में सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। 21 मुद्रिकाओं से मेरा व मेरे साथियों का सम्मान कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों भाइयों से, देखिए ज्यादा शब्द भी नहीं है और समय भी नहीं है, चलते हुए गौरव जी ने आई कि अरे मेरे दादा ललित बाबू, गौरव जी ने आई कि अरे मेरे दादा कोई रखो सभा में दिया। भाइयों, आज पुण्य ध्यान भाई केंद्रित करें। महाराज हरिश्चंद्र को यह कहानी एक सपने की बात याद रह गई और जवाब दिया हरिश्चंद्र ने कि श्रीमान, आज आपने हमारी तो परीक्षा कर ली, हम अपने वचन से नहीं मुकरे, लेकिन आगे कलयुग आएगा और अगर कलयुग में किसी के दरवाजे पर पहुंच गए तो समझ लो बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, कलयुग में किसी के दरवाजे पर मत जाना। इस तरीका से आज वरदान देने के बाद अंतर ध्यान होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब 2 मिनट हरिहर भगवान का कीर्तन कर लो और उसके बाद